हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है आरबीआई असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। यानी कि दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। पर्सनली ये पोस्ट मेरी फेवरेट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। इससे बेस्ट पोस्ट मैं मानता ही नहीं। दोस्तों इस पोस्ट के अपने कुछ प्लस पॉइंट है। फर्स्ट, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। सेकंड, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में इंटरव्यू नहीं होता। थर्ड, सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही जबरदस्त सैलरी आपको देखने को मिलेगी। फोर्थ, जॉब लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाती है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एकदम डिटेल से बात करेंगे। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि इस बार मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। एग्जाम का सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलती है, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस जबरदस्त पोस्ट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में बता चुका हूं, यह रिक्रूटमेंट निकल के आई है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 450 है, जो कि डिफरेंट कैटेगरी वाइज और डिफरेंट आरबीआई के रीजनल ऑफिसेज वाइज डिवाइडेड है। जैसे कि नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, एक रीजनल ऑफिस है अहमदाबाद में जहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 13 है। दूसरा ऑफिस है बेंगलोर में 58 वैकेंसीज है। भोपाल से 12 है, भुवनेश्वर 19, चंडीगढ़ 21, चेन्नई 13, गुवाहाटी 26, न्यू दिल्ली 28 और भी काफी सारे रीजनल ऑफिसेज हैं आरबीआई के। उनके अकॉर्डिंग वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, जैसे कि नोटिफिकेशन में आप देख रहे हैं। दोस्तों आपके पास फुल फ्रीडम रहेगा। जिस भी आरबीआई के ऑफिस से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कर लीजिएगा कि जिस आरबीआई ऑफिस से आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो उससे आपकी कैटेगरी से कितनी वैकेंसी है, और जिस आरबीआई से आप फॉर्म अप्लाई करोगे फाइनल जॉब लोकेशन भी आपकी उसी स्टेट या फिर उसी शहर के अंदर होने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जॉब लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कल से ही यानी कि 13 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 4 अक्टूबर 2023 रखी गई है। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 21-23 अक्टूबर 2023 में कराया जाएगा। मेंस एग्जाम 2 दिसंबर 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो सिलेक्शन बहुत ही फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के कुछ ही महीने के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 450 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी वालों को केवल 50 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम 28 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 सितंबर 2023 तक होगी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी जो अदर रिजर्व कैटेगरी है उनको भी एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिलता है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया हुआ है विद 50% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी वालों ने अगर बैचलर डिग्री पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से बताऊंगा, पूरा पैटर्न समझाऊंगा। स्टेज सेकंड में आपका मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से बताऊंगा, सिलेबस भी प्रोवाइड करूंगा। स्टेज थर्ड में आपका एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। बच्चों वाला होता है, बिल्कुल बेसिक होता है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी इसमें और कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल
स्टेज नहीं जोड़ी गई है। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन एक एक स्टेज को डिस्कस करते हैं। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 21 से 23 अक्टूबर के बीच में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब 3 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, इससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 ही नंबर का ये सेक्शन रहेगा और 20 मिनट इस सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, इससे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के अंदर ही आएंगे और 20 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा, इससे भी टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर का ही ये सेक्शन रहेगा और 20 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। इसी के बेसिस पर प्रीलिमिनरी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा और ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स आपके एग्जाम की हो जाती है। 1/4 की प्रीलिमिनरी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। देखिए दोस्तों, प्रीलिमिनरी एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ये कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 टाइम मतलब 10 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके मेंस एग्जाम के लिए। और दोस्तों प्रीलिमिनरी एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब फाइनल मेरिट में प्रीलिमिनरी एग्जाम के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। फाइनल कट ऑफ केवल मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही बनेगी। प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद सेकंड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपका मेंस एग्जाम होगा जो कि एग्जैक्टली 2 दिसंबर को होने वाला है। मेंस एग्जाम में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट हमारा टेस्ट ऑफ रीजनिंग का रहेगा। टोटल 40 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे, 40 ही नंबर का ये सेक्शन रहेगा। 30 मिनट इन 40 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर आएंगे, 30 मिनट इन सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, मतलब मैथमेटिक्स जो आपका अर्थमेटिक होता है, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर ही और 30 मिनट इस सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। चौथा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस रहेगा, मेरा फेवरेट, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर आएंगे, 25 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। और पांचवा सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा, जिससे टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर ही और 20 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। इसी के बेसिस पर मेंस एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका मेंस एग्जाम रहेगा। मेंस एग्जाम की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन 135 मिनट हो जाती है। इस एग्जाम में भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यह एग्जाम भी आपका बायलैंग्वेज रहने वाला है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार एग्जाम सिलेबस, सेंटर्स और कुछ बेस्ट बुक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको प्रीलिमिनरी और मेंस दोनों ही एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस बार किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक्स के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात रही एग्जाम सेंटर की, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट शहरों में एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आपको अपने होम स्टेट में ही, अपने आसपास के शहर में ही एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। एग्जाम सेंटर्स की सारी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन में दे रखी है कि किस स्टेट के अंदर से कौन कौन से शहरों के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, बात रही बेस्ट बुक की, जैसे कि दोनों ही एग्जाम में न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपको मैथमेटिक्स की 2 सबसे बेस्ट बुक प्रोवाइड कर रखी है। बायलैंग्वेज बुक है, एक हमारी मैथमेटिक्स ब्रीफ है, जिसमें आपको सब कुछ कॉन्सेप्चुअल मिल जाएगा विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ। एक ऑब्जेक्टिव है जिसमें सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर्ड है। इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बात रही जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपको सबसे बेस्ट बुक्स प्रोवाइड कर रखी है। एक हमारी कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल बुक है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज कवर कर रखा है। ये हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अब तक सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर की कवर कर रखे हैं। इस बुक के पीछे जो लास्ट 40 पेजेस के ऊपर टॉपिक वाइज स्टैटिक जी के है, उसको जरूर कवर कर लीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्टली वहीं से बनेंगे। और लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर ओवरडोज मैगजीन आपके पास होगी ही, जिसमें जून 2022 से लेकर के अभी तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हमने कवर कर रखे हैं। तो ऑलमोस्ट सभी बुक्स के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनके थ्रू आप ऑनलाइन परचेज करके सभी बुक्स को घर पर भी अवेलेबल करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेंस एग्जाम होने के बाद भी एक क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो
फिर नहीं कर रहे हो। कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 2 टाइम्स यानी कि 2 गुना कैंडिडेट्स को LPT यानी कि थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जा सके। बात करते हैं थर्ड स्टेज के बारे में, जिसमें आपका LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहा हुआ है। शुरुआत में ही आपको बताया था आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी RBI ऑफिस से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन ये मेक श्योर कर लीजिएगा जिस RBI के रीजनल ऑफिस से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वो रीजनल ऑफिस जिस स्टेट में है उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। मान के चलिए आप बिलोंग करते हो दिल्ली से और फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो आप RBI के ऑफिस अहमदाबाद से, तो अहमदाबाद कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। गुजरात की लोकल लैंग्वेज क्या है? गुजराती, तो आपको गुजराती की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही मान के चलिए आप बिलोंग करते हो उत्तर प्रदेश से और फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो आप RBI ऑफिस हैदराबाद से, तो हैदराबाद कहां पर पड़ता है? तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना की लोकल लैंग्वेज क्या है? तेलुगु, तो आपको तेलुगु की नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर है? तो भाई ये पूरा इसका फंडा रहने वाला है। तो जब आप मेंस एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लोगे तो LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यही होगा कि जिस RBI के रीजनल ऑफिस से आपने फॉर्म अप्लाई किया है क्या आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ है, लोकल लैंग्वेज की नॉलेज है, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसमें आपका बेसिक टेस्ट होगा जहां पर आपको लिख के भी दिखानी हो सकती है, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज बोल के भी दिखानी हो सकती है, आपको ट्रांसलेट करना भी हो सकता है कि आपको हिंदी या फिर इंग्लिश से गुजराती में बोल के दिखाना होगा या फिर ट्रांसलेट करके दिखाना होगा। ये काम आपको दिया जाएगा। LPT टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, बिल्कुल भी टफ नहीं होता, इजी बच्चों वाला होता है। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? फाइनल सिलेक्शन फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। फाइनल मेरिट कैसे बनेगी? केवल मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही आपकी एक फाइनल मेरिट बनेगी। प्री एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर था, प्री एग्जाम के मार्क्स फाइनल कट ऑफ में नहीं ऐड होंगे। मेंस एग्जाम कितने नंबर का था? 200 नंबर का था, तो एक फाइनल मेरिट बनेगी आउट ऑफ 200 मार्क्स। कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ रहेगी और सबसे इंपॉर्टेंट ये फाइनल कट ऑफ आपकी RBI के रीजनल ऑफिसेज वाइज भी रहेगी कि भाई RBI अहमदाबाद की कट ऑफ ये है, जनरल OBC ST SC की, बेंगलोर की जनरल OBC ST SC की कट ऑफ ये है, भोपाल की जनरल OBC ST SC की कट ऑफ ये है, लखनऊ कानपुर की या फिर दिल्ली की ये है। ठीक है, तो भाई जो भी आप जहां से भी आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा अगर आप उसकी कट ऑफ में फिट बैठ रहे हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक और यहां पर पॉइंट काम करता है, जिस RBI के ऑफिस से वैकेंसी सबसे ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वहां पर कट ऑफ कम रहने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो भाई ये आपकी फाइनल कट ऑफ इस तरीके से बनेगी, ऐसे ही आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी। देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त लेवल की पोस्ट है, तो इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी ही 50,000 प्लस के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर आपके काफी सारे बड़े बड़े अलाउंस भी लगते हैं, जिसके बाद आपकी शुरुआती सैलरी ही जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 50,000 से ज्यादा हो जाती है। हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा, तो आपकी सैलरी टाइम टू टाइम इंक्रीज भी होती रहेगी जैसे ही आप डिपार्टमेंट के साथ काम करते रहोगे। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें वो आपको ऑलरेडी शुरुआत में बता ही चुका हूं, जिस भी RBI के रीजनल ऑफिस से आप फॉर्म अप्लाई करोगे वही आपकी जॉब लोकेशन होगी, उसी शहर में आपको जाना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली रीजनल ऑफिस से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो दिल्ली में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, कानपुर या फिर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो लखनऊ से तो वहां पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। तो जिस भी RBI से फॉर्म अप्लाई करोगे वही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। जो प्रोफाइल के बारे में आपको क्या बताऊं, असिस्टेंट की पोस्ट है। जो RBI के रीजनल ऑफिसेज हैं उनकी जो ब्रांचेस हैं उनमें आप एज अ असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे। एज अ जो मैनेजर है उसके भी असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर सकते हो, या फिर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसके असिस्टेंट के तौर पर भी आप काम करोगे। फुल्ली ऑफिस सेक्शन की पोस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना है, कोई भी फील्ड ड्यूटीज में वगैरह नहीं है। 9 to 5 की मस्त फ्रेश जॉब है, ऑफिस सेक्शन की पोस्ट है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट लगती है मुझे तो। RBI छोटा डिपार्टमेंट नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो यार ये इसकी जॉब प्रोफाइल होगी। बाकी उम्मीद करता हूं सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो, क्वेश्चन हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सोनू एलाउस के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा, क्योंकि सभी लेटेस्ट अपडेट में वहां पर भी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।